सभी दर्शकों को नमस्कार। सतनाम में मित्र सेन आप सभी का चमार बुलेटिन टीवी में स्वागत करता हूं। आदरणीय गुरु प्रेमियों, बड़े हर्ष का विषय है, बहुत खुशी है कि ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन को एक शताब्दी हो गई है। 100 वर्ष होने जा रहे हैं अभी 11-12 जून को। 11-12 जून को ही गदरी बाबू मंगूराम जी ने इसकी स्थापना की थी। जिन्हें अधर्मी लोग कहते थे, हम लोगों को बिना धर्म का लोग बताते थे, उन्हें आदि धर्म का दिया। और आदि धर्म तो हम मूलभूत पहले से ही चलते आ रहे हैं। हमारा आदि धर्म ही प्राचीन हमारी जो पहचान है, जैसे सनातन है और बौद्ध धर्म है, वैसे ही आदि धर्मी भी इस देश में ये अछूतों का, पिछड़ों का और जो ऐसी कैटेगरी की जातियां हैं उनका धर्म है। तो गदरी बाबू मंगूराम जी ने यह धर्म इसको अपने खून से सींचा है, अपना सहयोग इसमें दिया है, अपना समर्पण, और आराध्य देव सतगुरु रविदास जी को समर्पित किया है। तो आज भी आदि धर्म को मानने वाले लोग बहुत, इस देश भर में लाखों लोग आदि धर्म पर काम कर रहे हैं। संत सुरेंद्र दास जी अशोकानंद जी के चाड़ो आश्रम, जो गुरु रविदास आश्रम है यहाँ हरियाणा में, और अशोकानंद जी के द्वारा जो है एक भव्य शोभा यात्रा को इस खुशी के अवसर पर के 100 साल होने जा रहा है। तो वो आज 2 अप्रैल है। आज यहाँ से अपनी सैकड़ों संगत के साथ में जो है पद यात्रा कर रहे हैं खुरालगढ़ तक की, एक पालकी साहिब में गुरु रविदास महाराज जी के साथ में लेकर के, झंडों के साथ में और संतों की रहनुमाई में, संगत के सहयोग से एक पद यात्रा कर रहे हैं। प्रथम पद यात्रा है ये, और अपने आदि धर्म को समर्पित है कि 100वां। जय गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, बड़ा खुशी का माहौल है। गुरु महाराज जी का एक शताब्दी, इस पे फ्लैक्स लगा हुआ है कि 100 साल शताब्दी के अवसर पर आप लोग यहाँ आए हैं बहुत सारी संगत के बीच में। क्या संदेश देना चाहते हैं और इस यात्रा का क्या योगदान है? आज हरियाणा की जो हमारे महापुरुष हैं, माँ जो संत अशोकानंद जी जिन्होंने ये प्रोग्राम बड़ा बनाया है, जो कि ये जो पंजाब में श्री चरण छो गंगा सतगुरु दास महाराज जी आए हैं, वो सारी दुनिया को तो उसका पता ही है। लेकिन जिस मकसद से श्री चरण छो गंगा में बाबा बांताराम गेड़ा और बाबू मंगूराम मग्गोवाड़िया ने जो उनके सिद्धांत पर ये चरण छो गंगा प्रबंधक कमेटी और पूरे भारत की जो ऑल इंडिया धर्म की कमेटियाँ हैं, जैसे ये जाड़ू आश्रम हरियाणा की बड़ी कमेटी ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन में पहले से काम कर रही है, इसीलिए इसका नाम रखा है आदि धर्म मिशन प्रचार यात्रा, जो कि आज से शुरू होगी। आज 2 तारीख है। लगभग 11-12 जून जो आने वाला है, जो बाबू मंगूराम का एक ऐतिहासिक 100 साल मनाया जाना है, आदि धर्म मंडल का जो स्थापना दिवस है, उसके संबंध में ये प्रचार करने के लिए यहाँ से निकले हैं, हरियाणा से जगाधरी जमुनानगर ज़िले से। तो चाड़ू आश्रम से ये हमारे संत महापुरुष जहाँ बड़े पैमाने पर ये पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, अलग अलग दिशा में होते होते, गाँव में, शहरों में होते हुए, श्री नंद उत्सव की धरती को टच करते हुए श्री चरण छो गंगा पहुँचेंगे। और आने वाला जो 11-12 अप्रैल है, आज 2 अप्रैल हो गई है, तो ये भी संदेशा देना है इन्होंने कि 11, 12, 13, 14 जो अमृतधारा प्रकट दिवस है, बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष से बड़ी संगत लाखों की तादाद में वहाँ आएगी और श्री चरण छो गंगा में नतमस्तक होगी और अपना स्नान, शाही स्नान करके अपने जीवन को सफल करेगी। तो इसलिए ये आज बहुत खुशी का माहौल है, संगत ज़्यादा है। कहाँ से संगत आई है? कुछ महाराज जी आए हैं, ये तो कुछ हिमाचल के हमारे संत महापुरुष हैं साथ में, तो जो महापुरुष गुरु हैं वो साथ में हैं, तो हरियाणा के हैं। और आगे ये जो पड़ाव है, जैसे राजस्थान से भी यात्रा चलेगी 11-12 जून के लिए, और उत्तर प्रदेश से भी चलेगी, झारखंड से भी चलेगी, और महाराष्ट्र के कोने कोने से चलेगी, और बिहार से चलेगी, और जो नेपाल से भी संगत बड़े पैमाने पर ऐसी यात्रा लेके श्री चरण छो गंगा को रवाना होगी। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक आज का दिन हम मान रहे हैं, क्यों इस यात्रा पर चलना, आदि धर्म प्रचार के लिए चलना, और ये ऐतिहासिक फैसला है ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के हमारे चेयरमैन हैं जो बीबी कमलेश्वर गेड़ा जी, और लाठी राम बिरदी जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान है, और हरियाणा के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मानयोग पृथ्वीराज मस्ताना जी।
तो ये सारी कृपा ऑल इंडिया धर्मिक का जो हरियाणा का यूनिट है बड़े पैमाने पर ये काम कर रहा है, तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और जितनी संगत पहुंची हुई है संत महापुरुषों का भी धन्यवाद करते हैं, जो पैदल लगातार ये हफ्ता चलेगी। तो ये पद यात्रा है महाराज? पद यात्रा है। जैसे आज 2 अप्रैल है, तो कितना दिन का ये आपका रूट में लगभग एक हफ्ता लग जाएगा। अच्छा, एक सप्ताह का। तो चरणछू गंगा खुरालगढ़ साहिब में नतमस्तक होंगे सभी लोग जाकर के। रास्ते में अलग-अलग अनंतपुर साहब की धरती में इनका स्वागत होगा और रास्ते में और भी स्वागत होगा। लेकिन ये प्रथम यात्रा है, पहली यात्रा शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है। ये यात्रा बाबू मंगूराम के आधर्म मंडल को 100 साल को समर्पित है, तो इसलिए बता रहे हैं कि बड़े पैमाने से पूरे देश में ये संगत 11-12 जून को पहुंचेगी। जो अपने गुरुओं महापुरुषों का जो प्रचार है, जो उनका सिद्धांत है, वो महापुरुष हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो बताएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। तो ये थे अपने सुरेंद्र दास महाराज जी, और यहाँ के जो मुख्य प्रबंधक और सभी संगत के साथ में जो हैं बड़े जोर शोर से महिला पुरुष बच्चे सभी लोग जो हैं गुरु महाराज की शोभा यात्रा को लेकर के चरणछू गंगा श्री खुरालगढ़ साहिब पहुँचेंगे, और सभी में भारी उत्साह है। ये देखिए संगत बहुत, हरियाणा के लोग काफ़ी, हरियाणा में बहुत जागृति आई है गुरु महाराज जी के प्रचार प्रसार में। अन्य उत्तर भारत के राज्यों में हरियाणा और पंजाब का नाम सर्वोपरि आता है, तो हरियाणा भी बहुत जागरूक हो चुका है, और गांव-गांव गली-गली गुरु रविदास महाराज जी के जय जयकारों से महाराज की जय जयकार हो रही है। और सतगुरु रविदास महाराज की जय। महाराज जी जय गुरुदेव जी। आज बहुत सारी संगत के दर्शन करने को अवसर मिला है, और महाराज जी भी, सुरेंद्र दास जी आज हरियाणा की धरती पर हैं, तो महाराज जी क्या खुशी का माहौल है, बहुत सारी संगत देखने को मिली है यहाँ। जो बोले सो निरपय सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु रूप गुरु की प्यारी सात संगत जियो, आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो आज चारों आश्रम से सतगुरु रविदास महाराज जी की अपार कृपा से सचखंड चरणछू गंगा खुरालगढ़ साहब की उस पवित्र धरती पर दर्शन करने के लिए सात संगत जी पहुंच रही है। इस शुभ अवसर पर हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन जी के अध्यक्ष गुरु गद्दी पर विराजमान संत श्री सुरेंद्र दास जी महाराज अपना कीमती समय निकाल करके आज इस धरती को पवित्र करने के लिए सात संगत जी के साथ हरियाणा प्रदेश में पहुंचे हैं। गुरु की प्यारी सात संगत जियों, प्रबंधक कमेटी की ओर से और हरियाणा प्रदेश वासियों की ओर से आई हुई सात संगत जी परम आदरणीय परम पूजनीय संत श्री सुरेंद्र दास जी महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आई हुई सात संगत जी जितने भी हमारे संत महापुरुष आज चारों आश्रम की धरती को पवित्र करने के लिए पहुंचे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर के अपने समाज की सेवा का जो आदेश और आशीर्वाद दिया। परम आदरणीय परम पूजनीय संत स्वामी सुंदरानंद जी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं, जो वो भी अपना कीमती समय निकाल करके आज आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। संत श्री रामकृष्ण जी महाराज जी वो भी अपना कीमती समय उन्होंने दिया है आज, और मुकंद माजरे से गुरमीत जी महाराज वो भी आए हुए हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, इस ऐतिहासिक पद यात्रा का एक उद्देश्य ये रहा है कि जिस तरह संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी ने बनारस गोवर्धनपुर जो जन्म स्थान है महाराज जी का, वहां से चल करके चरणछू गंगा खुरालगढ़ साहब के अंदर जाकर के वहां के लोगों का जीवन को धन्य बनाया। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, और मंगूराम मंगूवालिया जी हमारे पूजनीय हैं, जिन्होंने हमारे को समाज में रहने का और सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का गुणगान करने का जो उपदेश दिया, तो बहुत बहुत सत्कार योग हमारे महापुरुष हैं। और गुरु की प्यारी सात संगत जियो, परम आदरणीय परम पूजनीय
बाबा बंताराम गेड़ा जी, उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने बनारस में सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान की खोज करके आप लोगों को दिया है, जो आज लाखों की तादाद में जाकर के सतगुरु रविदास महाराज जी के उस पवित्र स्थान को दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। गुरु रूप गुरु की प्यारी साथ संगत जियो, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये यात्रा आप सबकी सुख समृद्धि के लिए निकाली जा रही है। सच्चे पातशाह सतगुरु रविदास महाराज आपके परिवार में सदा खुशियों से भरपूर रखे और सदा खुशहाल रहे आपका जीवन। सच्चे पातशाह सतगुरु रविदास जी महाराज, स्वामी सदानंद जी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। स्वामी केतानंद जी महाराज, स्वामी तारानंद जी महाराज, सभी संत समाज के चरणों में यह दास कोटि कोटि नमन करता है। गुरु की प्यारी साथ संगत जियो, और आशा करूंगा कि इस दास को आशीर्वाद दे करके आज इस ऐतिहासिक पद यात्रा की रवानगी है, और महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा 2 शब्द आयु साथ संगत जी को निहाल करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। श्री विजयंत नेहरा जी ने भी अपना कीमती समय यहाँ पर निकाला है। जो पंचायत अधिकारीगण है हमारे, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गुरु की प्यारी साथ संगत जी और सतगुरु रविदास महाराज जी की ज्योति प्रचंड करने के लिए सुशील जी के परिवार से आए हुए हैं। वो कृपा करके पालकी साहब में जाकर के बैठे थोड़ा, और उसके बाद ज्योति प्रचंड होगी, उसके बाद रवानगी होगी। जय गुरुदेव। इन्होंने मैं कान पर बंद कर लेना, वॉल्यूम ज़्यादा खोल रखी ना। पालकी साहब में विराजमान सतगुरु रविदास महाराज जी गुरु गद्दी आसन पर बैठे हुए हैं, और बारी बारी से सभी संतों ने उनको नमस्कार किया, बंदगी की, प्रणाम किया, और फिर पालकी साहब को रवानगी की और गुरु जी के साथ साथ में पैदल चले। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने चरण गंगा खुरालगढ़ साहिब वालों ने एक पालकी साहिब यात्रा बनाई हुई है। इसमें ये कहीं भी, जैसे मैंने हिमाचल में भी देखा है, हरियाणा में भी देखा है, ये बस जो है इन्होंने लगभग 30-40 लाख रुपया इस पर खर्चा किया हुआ है। 20-25 की तो ये लगभग हो गया, अब तो बल्कि बहुत महंगी आ रही है। तो कुछ भी करने की लोड़ नहीं होती, बढ़िया पर्दे, ऐसी इन्होंने साज सज्जा इसमें सजाया हुआ है गुरु जी का दरबार, और संगमरमर की एक प्रतिमा गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, और इसको लेकर के चलते हैं, यही पहचान है। इस गाड़ी के ऊपर भी लिखा हुआ है ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन श्री चरण छू गंगा खुरालगढ़ साहिब। तो बहुत अच्छी साज सज्जा है, और इसको बहुत साफ़ सुथरा रखा जाता है। इसमें भक्त लोगों को बिठाया जाता है, और ये आगे आगे चलती है, पीछे आगे संगत चलती है, बस चलती है, और भी यात्री साथ साथ चलते हैं। तो ये गुरु महाराज जी की पालकी है, इसमें मीठे मीठे भजन चलते रहते हैं, और इन्होंने साउंड सिस्टम वगैरह भी सब लगाया हुआ है। तो गुरु महाराज जी की जय जयकार हो रही है। उनमें आस्था रखने वाले लोग आज जो गुरु रविदास जी के वंशज हैं, उनके खून हैं, वो अपने सतगुरु के ऋणी हैं और उनकी सेवा में समर्पित है अपना जीवन। बुजुर्ग हो रहे हैं हमारे संत भी, लेकिन आज भी पैदल चल रहे हैं, दिन रात सत्संग फरमाते हैं, गांव-गांव जा कर के, ऐसी ऐसी दुर्लभ जगहों में जा कर के, पहाड़ों के बीच, कोई कहीं लोग हमारे निवास करते हैं, तो उनको जा कर के गुरु रविदास जी के बारे में बताना, सत्संग से जोड़ना, गुरुवाणी को बताना, अपने धर्म का प्रचार करना बड़ा काम है। तो ये सब संतों के और समाज के सहयोग से हो रहा है। मिशन मूवमेंट को चलाने वाले लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग जो है अपना समय देते हैं, और मुझे भी बहुत लोग मिलते हैं जो देखते रहते हैं। तो लोग जो हैं यहाँ भी मुझे कई लोग मिले जो हमें सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं मुझे देख करके, और मैं भी उनको जब परिचित लोग मिलते हैं, मैं नहीं जानता लेकिन लोग जानते हैं, बोलते हैं आप प्रचार करते हो, मगर प्रचार तो सभी करते हैं, आप सब कर रहे हैं, सबका धन्यवाद। तो महिलाओं की बहुत भागीदारी है। हरियाणा में एक चीज़ देखने को मिली है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा है, और हरियाणा जो राज्य है वो गुरु रविदास जी के प्रचार में पंजाब से भी आगे निकला हुआ है। वहाँ सब कुछ गुरु रविदास महाराज जी के माध्यम से होने लगा है, बहुत जागृति आ रही है, एकदम से लहर जगी है हरियाणा में, और जगह जगह स्टेटों में, बिहार में अभी पूरा प्रचार होने लगा है, राजस्थान तक, और महाराज जी ने बताया ना अन्य स्टेटों से भी यात्राएं चलेंगी। तो बहुत खुशी है यहाँ बच्चों में, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। तो हरियाणा के संगत में बहुत ही खुशी है कि गुरु जी की ये शोभा यात्रा लेकर के चले हैं, और देखिए हमारे संत कितना परिश्रम करते हैं कि समाज में जागृति आए। समाज आज अपने आप को
अधर्मी ना समझे। उनके पास अपना धर्म है, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। गदरी बाबू मंगूराम जी ने ये जय गुरुदेव का नारा दिया था, तो बड़ी बात है। उन्होंने उनकी फ़िलॉसफी बहुत दूरदर्शी थी, वो बहुत विद्वान थे। उनको हमें नमस्कार करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए कि उनका हमारे समाज के लिए पंजाब में एक बड़े शूरमा के रूप में, बड़े देवता के रूप में जो हैं बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने महापुरुषों को भी आगे बढ़ाया और अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया। वो 1900 कुछ दशक में जो है अमेरिका चले गए थे, वहाँ उन्होंने समाज के लिए रणनीतियाँ बनाई, भारत आ करके उन्होंने देखा। और गदरी जी का तो इतिहास जब पढ़ते हैं तो आंखें खुल जाती है लोगों की। तो ऐसे महानायक हमारे पास हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। हमारे सभी गुरु घरों में उनकी फ़ोटो होनी चाहिए और अपने संतों का सत्कार सभी जगह होना चाहिए। इस यात्रा के संगत के दर्शन वास्ते और गुरु महाराज जी के दर्शन वास्ते महाराज जी जो हैं निर्मल दास जी भी डेरा कपाल मोचन से चल करके संगत के बीच पहुँचे और पालकी साहब को प्रणाम करके संतों का स्वागत के लिए आगे बढ़े और संतों के बीच शोभा यात्रा में शामिल होकर के गुरु महाराज जी की शोभा को बढ़ाया, संगत की शोभा को बढ़ाया। तो संतों का आगमन भी जो है बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे से इससे प्रेम भाव बढ़ता है। महाराज जी का बहुत अच्छा डेरा है, हरियाणा में बहुत बड़ा नाम है डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन। अभी इनके भी डेरे को 1 शताब्दी वाला प्रोग्राम मनाया गया था 2 या 3 मार्च को। अभी इन्होंने भी सालाना प्रोग्राम किया, इनका डेरे को भी 100 वर्ष हो गए हैं, तो बड़ी बात है। तो महाराज जी भी यहाँ आए, देखिए एक दूसरे का सत्कार सम्मान करते हुए संत समाज। और ये अशोकानंद जी का और शॉल डाल करके सम्मानित किया गया। तो महाराज जी निर्मल दास जी द्वारा, निर्मल दास जी वास्तव में वाणी से भी निर्मल है, बहुत अच्छे संत हैं। कभी कोई भी नया आदमी बात करे, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, बिल्कुल साधारण संत है। ऐसे संत बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही सुरेंद्र दास जी महाराज हैं, तो मुझे ऐसे संत आज यात्रा में पहुंचे हैं, संतों के बीच हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर पल हैं और 1 शताब्दी पर गुरु रविदास महाराज जी की यात्रा निकाली जा रही है। कैसा संगत में उत्साह है, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे महाराज? देखिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, संत महापुरुष हमेशा अपनी यात्राएं लेके चलते रहते हैं जी। चाहे वो कोई भी धर्म है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, जैसे हम अपने गुरु जी की वाणी का प्रचार करने के लिए निकले हैं। चाहे हम काशी बनारस जाएं, चाहे हम कुरालगढ़ जाएं, चाहे हम देश के किसी भी कोने में जाएं, भारत के कोने कोने के अंदर संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। हमारा भी डेरा श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन 100 वर्ष से, जो 3 मार्च 1926 को भी 100 साल मनाया, इसी तरह हमारे संत भी 100 साल हमारे मना रहे हैं, जो गुरुजी की वाणी को लेकर चल रहे हैं। इसी तरह हमारे संत महापुरुष कुरालगढ़ जा रहे हैं, संत अशोकानंद जी महाराज, तो वो भी कुरालगढ़ यात्रा का एक मैसेज यही है कि हम भाईचारा बना के रखें, प्रेम बना के रखें। यही गुरुजी का संदेश है। गुरुजी की वाणी हमें यही संदेश देती है कि जैसे गुरुजी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, सबन की करिए सेवा, सेवा सबको देते सेवा मत त्यागिए। हम सेवा के लिए और भजन बंदगी के लिए पढ़े हैं और भजन बंदगी कराने के लिए, तो हम भजन बंदगी की सेवा करें और सेवा कराएं। तो गुरु रविदास जी ने कहा, हर हीरा छाड़ के करे आन की आस, 3 और 2 जग जाएंगे सत पाके रविदास। ये हीरा सा जीवन, अनमोल जीवन हमें संतों ने बख्शा है, गुरुओं ने बख्शा है। तो इसको अनमोल जीवन को हम अपने गुरु की वाणी पर लगाएं, गुरु जी के जीवन पर लगाएं। तो जैसे गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के अंदर 151 वर्ष तक यात्राएं करते रहे और कुरालगढ़ साहब हमारे कपाल मोचन में पूरे देश के कोने कोने में गुरु रविदास जी विश्व के कोने कोने में गए। आज उनकी वाणी हमारे संत महापुरुष संत सुरेंद्र जी महाराज जी कुरालगढ़ साहब से जो आए हुए हैं, देखिए वो भी मान सम्मान कर रहे हैं। अशोकानंद जी महाराज जी का हम भी मान सम्मान करते हैं कि हम हमारे मीडिया से जितने आए, तो हमारी यही बात है कि गुरु रविदास जी की वाणी हमें प्रेम सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है। वाणी के ऊपर ही बात करें और वाणी ही हमारा जीवन का आधार है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। श्री गुरुदास शक्ति अमर है, श्री गुरुदास शक्ति अमर है। देखिए जो सतगुरु रविदास महाराज ने कहा है, वन खोजे पिया ना मिले वन में प्रीतम नाही, रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम में माई। एक मानवता का संदेश देने के लिए आज संतों के साथ में हरियाणा और जो तमाम संगत पहुंची, एक प्रेम का और भाईचारे का संदेश लेकर के चली है और ये संदेश देश और दुनिया में जाएगा। तो महाराज जी, आप देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे अभी 49वां जन्मोत्सव मनाया गया, 50वां आ रहा है, उसके लिए भी क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? ये कि गुरु की प्यारी साध संगत जी,
649वां जी हमारे पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर और श्री गुरुदास मंदिर कपाल मोचन के अंदर बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा के रूप में, सत्संग के रूप में, भंडारों के रूप में, और जो हमारा 650 साल आ रहा है हमारे पूरे भारत के कोने कोने के अंदर। मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी हमारी गुरु रविदास सभाएं हैं और सभी धर्म गुरु हैं वो गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर रोडों के ऊपर लंगर लगाएं, इसी तरह यात्राएं ले जाकर गुरु धामों की शोभा बढ़ाएं। यही 650 साल की शुभकामनाएं हमारे सभी सर्वधर्म जो गुरु रविदास जी के हैं। चाहे कोई भी धर्म गुरु हमारा मान सम्मान करता है तो हम भी उनका मान सम्मान करते हैं शुरू से और करते रहेंगे। जो गुरु रविदास जी ने भी कहा कि धर्म की एक फल संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। तो आज हमें धर्म करने का, सतगुरु की वाणी जपने का और यात्रा करने का और सतगुरु के दर पे जाने का हमें मौका मिल रहा है। इस मौके को नहीं डिगाना चाहिए, इस मौके के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का गुणगान करना चाहिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आप तो अभी युवा अवस्था में हैं महाराज जी भी, लेकिन देखिए महाराज जी कुरालगढ़ से आए हैं और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हैं, लेकिन संगत के लिए महाराज जी 2 शब्द जरूर कहेंगे इनके लिए। देखिए संत जी महाराज जी कुरालगढ़ में तन मन धन से असमर्थ है, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत के संगत को। जी महाराज कुरालगढ़ में महाराज जी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। वो हमारा पवित्र स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ पर कपाल मोचन से क्या पूरे विश्व से लोग जाते हैं, जैसे जन्म स्थान काशी में जाते हैं इसी तरह कुरालगढ़ साहब भी जाते हैं। और हमें जाना चाहिए जहाँ हमारे ऐतिहासिक स्थान है, उनके ऊपर बैठकर उनके विचार सुनकर, हमें गुरुओं के विचार सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और जो गुरुओं की वाणी है उसको शाम सवेरे अपने घरों में, अपने मंदिरों में नीति नियम करना चाहिए गुरुओं का संदेश लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरु। ये थे संत निर्मल दास जी महाराज डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन से। बहुत अच्छे संत हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, समाज सुधार के बहुत सारे कार्य करते हैं। तो तमाम देश और दुनिया में इनका मिशन मूवमेंट चलता है, बहुत बड़ा प्रचार है। तो हम ऐसे संतों के सानिध्य में हैं, उनके आशीर्वाद में हैं कि उनकी रहनुमाई में संगत में पूरा जोश है। और कुरालगढ़ लगभग जो है ये 300 किलोमीटर की यात्रा लंबी। तो आपने संत निर्मल दास जी के प्रवचन सुने और संगत में उत्साह है, खुशी है। एक रजनी ठक्करवाल सिंगर है, वैसे वहाँ पंजाब में बहुत लेखक हैं, उन्होंने लिखा है, कहा है कि जागो कौम मेरी दियो बहनों भाइयों, जागो कौम मेरी दियो भाइयों। और जागो कौम मेरी दियो बहनों भाइयों, यूँ दर दर ठोकर खाओ ना, और गुरु रविदास गुरु है अपना, उसको कदे भुलाओ ना। तो उसको लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है। बताओ कैसी कौम है कि उन्हें बताना पड़ रहा है कि आपके आराध्य देव गुरु रविदास महाराज हैं, क्योंकि इनको अनेकों धर्मों ने भटकाया हुआ है अपने जाल में। अब हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए, एक मोबाइल क्रांति से बहुत सारा बदलाव आया है। आज तमाम लोग इंटरनेट पर और ये अपने धर्म प्रचार को, अपने महापुरुषों को देख देख करके परिवर्तन आ रहा है, बदल रहे हैं। अपने घरों में अपने आराध्य देव को तस्वीरें लगा रहे हैं, घरों में गद्दियाँ लगा रहे हैं, उनको मान रहे हैं। तो बदलाव भी आ रहा है। सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है। गुरु रविदास जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, उन पर जितनी किताबें लिख दी जाएं वो भी कम है। तो गुरु जी बहुत कुछ हमें दर्शा गए हैं अपने इतिहास के बारे में। राजा एक सिंहासन सोया, सपने बया भिखारी, अछित राज बिचरत दुख पाया, सौगत बही हमारी। गुरु जी ने राजकाज की बात भी कही है कि राजपाट छिन जाने के बाद सब कुछ छिन भिन हो गया, राजा की तरह, एक स्वप्न की तरह हमारा सब राजपाट चला गया। बहुत सारी चीज़ें अंकित हैं। गुरु रविदास जी ने अपनी वाणियों में बहुत कुछ दर्शाया है। उन्होंने एकता पे बल दिया है, शिक्षा पे बल दिया है, सत्संगत मिल रही है, माधो संगठन रहने को कहा है, और माधो विद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। वो कह रहे हैं कि शिक्षा के बिना हम जो हैं अंधकार में हैं। तो गुरु जी की बहुत सारे ज्ञान विचार वाणियों को पढ़ पढ़ करके लोगों का जीवन अपना लोग सफल कर रहे हैं। आज ऐसा नहीं केवल चमार कौम ही, और लोग भी गुरु रविदास जी को मान करके, उनकी ज्ञान विचार वाणियों को मान करके अपना जीवन सफल कर रहे हैं। ऐसे सतगुरु रविदास महाराज का ज्ञान है जो बहुत ही इंसान के लिए मानव हित में, क्योंकि गुरु रविदास जी दया के सागर हैं और उनके प्रेम और भाव में ये लोग सब नाचते गाते पैदल चल रहे हैं। और इनका स्वागत भी हुआ, 1-2 जगह मैंने देखा गांव में लोगों ने जो है स्वागत भी किया, बड़ा अच्छा। तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। नए लोग हो तो आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सभी का थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग हमारे प्रिय दर्शक हो और गुरु रविदास जी की वीडियोस हम इस तरह की, गुरु रविदास मिशन मूवमेंट की, आपके सेवा में हाजिर हैं।
बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। ठीक है, सभी को नमस्कार, सतनाम, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ मनोज भाई हैं, यहीं हरियाणा से हैं। मैं आज हरियाणा में आया था और यहाँ से एक शताब्दी पूरी हो गई है अभी 12 जून को, 11-12 जून को आदि धर्म का। उसके विषय में एक शोभा यात्रा हरियाणा के चाड़ो गुरु रविदास आश्रम से निकाली जा रही है, जो क्या नाम है महाराज जी का? अशोकानंद सरस्वती जी के वो आयोजन करता है और उनके माध्यम से बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में वो कुरालगढ़ चरण छू गंगा अपनी शोभा यात्रा को लेकर के जा रहे हैं। तो मनोज भाई मुझे मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। अपना यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब चैनल किस नाम? मनोज अंटवाल के नाम से भाई का यूट्यूब चैनल है। तो भाई को भी सपोर्ट करें भाई। तो क्योंकि ये सभी लोग जो हैं गुरु महाराज की सेवा में समर्पित हैं और हम सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा समय देते हैं गुरु महाराज की सेवा में। हमारे पीछे वो महाराज जी का अभी दूर है थोड़ा पालकी साहब आ रहे हैं और चरण छू गंगा आज 2 अप्रैल से चली है, तो 10 अप्रैल को वो यात्रा वहाँ पहुँचेगी। तो मेरी प्रथम बार मुलाकात हुई है सोशल मीडिया पे, तो हम एक दूसरे को देखते हैं। तो कैसा लगा भाई मनोज भाई? बहुत अच्छा भाई, आप आगे ना हमें बहुत कुछ मिल गया। सीनियर आदमी है, मेरे को सीखने को बहुत अरे यार दोस्त, सतगुरु महाराज की दया। और देखो मौका देख, बिल्कुल हमारे जब पीछे पद यात्रा चल रही है, रोड के बिल्कुल पास में ही चल रही है। और हरियाणा की इतनी संगत मतलब पूरी जागरूक हो चुकी है इस चीज को, महाराज जी के प्रकाश पर्व को लेकर के। और अलग अलग गुरु घर बने हैं महाराज जी के। हम कोशिश मेरी यही रहती है और भाई की भी कोशिश यही रहती है कि अलग अलग गुरु घरों के दर्शनदार करें। बिल्कुल ये कारवा चलता रहेगा, जब जब जिंदा रहेंगे आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे, नई नई चीजें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम। ये एक यहाँ से चाड़ो आश्रम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर चलने के बाद रास्ते में एक गांव पड़ा, प्रथम गांव था ये, संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर समिति जड़ौदा गांव। यहाँ के लोगों ने जलपान की व्यवस्था की और जलजीरे की बोतलें और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला करके संगत का मान बढ़ाया और उनकी सेवा करने का यहाँ की जो गुरु रविदास कमेटी है, जो सभा है, उन लोगों ने अपने यहाँ सभी अतिथियों को, सभी श्रद्धालु जनों को गुरु घर में लेकर के गए और सभी को जलपान पिला करके रवाना किया गया उनका सह सम्मान सहित। और अपने एक बहुत अच्छा इनका गुरु घर है, यहीं मैंने देखा कि पाठशाला भी ये लोग चलाते हैं। तो ये बारी बारी से लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। हरियाणा में यही सब चीज़ें तो देखने को मिल रही है। रास्तों पे जब चलते हैं, बड़े बड़े बाबा साहब के, गुरु रविदास जी के पोस्टर फ्लैक्स गांव-गांव में लगे हुए हैं। गांव के बाहर होर्डिंग जो होता है ग्राम पंचायतों में, जो सरपंच होते हैं अपनी तरफ से, जो वहाँ के प्रधान हैं या वैसे भी, तो आजकल प्रचार अच्छा हो रहा है हरियाणा में। तो बढ़िया खुशी हुई है। अभी संत सुरेंद्र दास जी, अशोकानंद जी और संत समाज जो हैं, यहाँ की जो सभा के मेंबर साहिबान हैं, वो लेकर के आए महाराज जी के दरबार में और बहुत अच्छा स्वागत किया, प्रसाद बांट करके जलपान की व्यवस्था की। यही उत्साह होना चाहिए और हमें अपने लोगों की कदर करनी चाहिए। कोई भी यात्रा हो, कोई भी शोभा यात्रा हो, हमारे लोग जब कोई भी अच्छा काम कर रहे हों, तो हमारे जो लोग हैं गाँव में, शहरियों में, नगरों में निवास करते हैं, तो उन सभी लोगों को जो भी उनसे हो सकता है ज़रूर अपनों का मान ज़रूर बढ़ाएं। जब हमने देखा है, जब वो दिल्ली प्रोटेस्ट चल रहा था गुरु रविदास मंदिर के लिए, तुगलकाबाद वाले के लिए, तो दिल्ली में पानी की बड़ी समस्या है, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ रास्तों में पानी का प्रबंध किया था अपनी अपनी ओर से। तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ, ताकि हमारे लोग जो पैदल चल रहे थे, जो उस आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो प्यास से वंचित ना रहें। और खान पान की बहुत लोगों ने बहुत व्यवस्था की थी। ये अपनापन होता है। इसीलिए अब भी जब भी कोई अपनी धर्म यात्रा हो, कुछ भी हो, तो उसमें ज़रूर जो भी आपसे बने और ने कुछ पानी पिला दें, उनके स्वागत के लिए खड़े ही हो जाएं, महिला पुरुष बच्चे। तो हमेशा अपने का गौरव बढ़ाना चाहिए, अपने लोगों का मान बढ़ाना चाहिए, अपनों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। इससे एक दूसरे का हौसला अफजाई होता है। तो ये समाज के लिए सब करते हैं, समाज का ही, इस समाज में हम जन्मे हैं, इसके सम्मान के लिए एक सम्मान की लड़ाई है। और गुरु रविदास जी के मार्ग पर सब लोग चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो गुरु रविदास महाराज की जय जयकार हो रही है। बाबा साहब को भी प्रणाम। गुरु महाराज जी इनकी यात्रा को सफल करें, सभी संगत पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखें और ये 10 अप्रैल को सकुशल कुरालगढ़ पहुँचे। सतनाम।